अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ देता चलूं, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और मैं सबकी कन्वीनियंस के लिए मैं ये वीडियो के शुरू में, हर वीडियो के शुरू में ये अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम मोइन अहमद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं और सिविल, फैमिली, लेबर से जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं और हाई कोर्ट के एपलेट जुरिस्डिक्शन के जो केसेस हैं वो मैं डील करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है और इस 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से केस विन किए हैं। तो ये था छोटा सा तारुफ उन लोगों के लिए जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुझे वीडियोस के कमेंट्स में पूछा करते हैं और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की जो शराइत व ज़वाबत हैं वो क्या हैं, क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो उसके अंदर एक क्लॉज लिखी हुई है जिसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि हमारी पोस्ट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है और वो पोस्ट स्पेसिफिक है। इवन कि हम खुद भी अगर ट्रांसफ़र क्लेम करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और आज का मेरा एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी साइटेशन है 2013 PLC CS पेज 117। इस केस के हकायक कुछ ऐसे हैं कि एक फ़ीमेल जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पर उन्होंने अप्लाई किया और उनकी अपॉइंटमेंट एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गई। एक जगह पर उन्होंने अप्लाई किया, वहाँ के कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर वो भर्ती हो गई। कुछ अर्सा बाद उनको एक लेटर जारी हो गया और उन्होंने किसी तरीके से जारी करवा लिया कि मुझे फ़लाँ जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन ये रिकॉर्ड पर नहीं था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की या डिपार्टमेंट ने उनको भिजवाया। बहरहाल फॉर वट एवर रीजन्स उनका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज ट्रांसफ़र हो गया। काम वही था, काम की नोयत वही थी, लेकिन जगह बदल दी गई। उससे कुछ अरसा बाद उनको दोबारा उसी जगह पर वापस भेज दिया गया जहां से उनका पहला ट्रांसफ़र हुआ था, और वो लेटर जिसके थ्रू उनका ट्रांसफ़र हुआ था पहले वाला, वो लेटर विड्रॉ कर लिया गया, ये कह कर के ये एक इलीगल ऑर्डर था और ये आपकी पोस्ट नॉन ट्रांसफ़रेबल थी। आपकी जो जॉब नेचर थी वो पोस्ट स्पेसिफिक थी। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके मुताबिक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, इसलिए ये लेटर वापस ले लिया जाता है। अब उस लेटर को उन लेडी ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जिस वक्त डिपार्टमेंट से जवाब मंगवाया, डिपार्टमेंट ने यही उज़र पेश किया कि जनाब वो जो लेटर था जो जिसके तहत इनकी पहली ट्रांसफ़र हुई है वो ही इलीगल था। इस पर जो पिटिशनर के कौंसल है उन्होंने जवाब दिया कि जनाब वो जो पहला लेटर था वो इसलिए जारी हुआ था कि जिस जगह मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसके लिए बैन चल रहा था और उस बैन की वजह से वहाँ पर शॉर्टेज थी और इसलिए मेरा वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, और वो ट्रांसफ़र जो था वो जेन्युइन था, उस ट्रांसफ़र में कोई इशू नहीं था। अब चूँकि मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है और मेरा ट्रांसफ़र एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई नहीं हो सकता, इसलिए वो वाला लेटर जो है, जो दूसरा लेटर ट्रांसफ़र का, वो इलीगल है। इस पर कोर्ट ने होल्ड किया कि आपकी जो पोस्ट है वो स्पेसिफिक पोस्ट थी, नॉन ट्रांसफ़रेबल थी। अगर आप क्लेम भी करें ट्रांसफ़र तो आपको नहीं मिल सकती, इसलिए वो जो आपकी पहली ट्रांसफ़र थी वो ही इलीगल थी। रही बात बैन की, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होता है, वो सिविल सर्वेंट्स के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है वो सिविल सर्वेंट नहीं होता। उस पर कोर्ट ने होल्ड किया कि आप जो हैं वो सिविल सर्वेंट नहीं हैं, और वो जो सिविल सर्वेंट का बैन था वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं था। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो थे वो भर्ती किए जा सकते थे, आल्दो रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं भर्ती किए जा सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भर्ती किए जा सकते थे। तो वहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी, आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसमें फिर कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जो उनकी पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसमें इनकी
ट्रांसफ़र के हवाले से जो शिक मौजूद है और जो इनकी अपग्रेडेशन के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से और भी बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जिस तरह पंजाब में 2004 में आई थी और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उस पॉलिसी को डिस्कस करते हुए कि आपकी जो ट्रांसफ़र है वो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपकी पोस्ट जो है वो नॉन ट्रांसफ़रेबल है और पोस्ट स्पेसिफिक है। आपका प्रोजेक्ट जो है वो भी स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए है। जब आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएंगी, सिविल सर्वेंट हो जाएंगी, उसके बाद आप सिविल सर्वेंट्स वाले जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, आप पर सिविल सर्वेंट वाली लगेंगी। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्लॉज लिखी हुई है कि आपकी पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट है, नॉन ट्रांसफ़रेबल है, तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब किसी भी प्रोविंस की अपनी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हो सकती है, जिस तरह के पंजाब की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बाकी सूबों से स्लाइटली डिफरेंट है। उसमें ट्रांसफ़र का जो है वो क्लॉज जो है वो पंजाब में बाकी सूबों से डिफरेंट है। तो जिस तरह की अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की जिस प्रोविंस में जिस तरह की होगी, उस तरह से ही उनको डील किया जाएगा और उसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी से क्लॉजेज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में डाली जाती हैं और उसकी वायलेशन कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं कर सकती। और अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के किसी भी क्लॉज की वायलेशन होती है तो आप उसके अगेंस्ट चूँकि सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, क्योंकि सर्विस ट्रिब्यूनल सिर्फ सिविल सर्वेंट जा सकता है। आप उसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हैं और रिट में आपको रिलीफ मिलेगा अगर आपकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन होती है। तो आज का एक मुकदमा एक कहानी इस हवाले से था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की पोस्ट स्पेसिफिक है तो उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं अपने अपने प्रोविंस की रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हवाले से, और उसी के हवाले से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।